हेलो लियो, वेलकम। आज हम आपके लिए एक वीकली रीडिंग लेकर के आए हैं। ये रीडिंग जो भी रिप्रेजेंट करेगी हम उसे कैप्शन कर देंगे, लव, करियर, मनी, उसी हिसाब से इसके कैप्शंस लिखे जाएंगे। और लियो वो होते हैं जिनका बर्थडे जुलाई 23 और अगस्त 22 के बीच में हुआ होता है। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का मतलब हो गया, जब ये अपराइट में है तो मतलब अपने दिमाग को शांत करना, लेकिन ये रिवर्स में है तो हो सकता है आप लौट लौट के ऐसी चीज़ों पे जाते हो जो आपके मूड को अपसेट करता हो, और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को हो सकता है मैनिपुलेट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अपने आप से ही बोल रहे हो, ठीक है, खुद को चीट करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल दो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जो प्रैक्टिकल है, मनी वाइज है, और हो सकता है आपको नई फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिल सकती है। लियोज जो होते हैं ना वो काफ़ी काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, और लोगों का कंपैशनेट तो काफ़ी होते हैं, खासकर एनिमल लवर भी होते हैं वो। और उनको वो काइंड ऑफ अल्फ़ा होते हैं अपनी लाइफ में, लोगों को इंस्पायर करने वाले होते हैं, ठीक है, लीडर्स होते हैं बेसिकली। पर कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं उनके। तो सबसे पहला जो नेगेटिव ट्रेट है वो काफ़ी सेल्फिश होते हैं। हालांकि उनमें एनर्जी इतनी कूट कूट के भरी होती है ना, जैसे लगता है कि बैटरी लगी हो अलग से। अब मैं कुछ लियोस को जानता हूँ, और मतलब सारे के सारे मैंने इतने ज़्यादा एनर्जेटिक देखे भाई साहब। अच्छा, हो सकता है कि आप ना किसी को बुरा बोल रहे हो, या आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हो ना वो काफ़ी नेगेटिव चल रहे हो। आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो हो सकता है आप उनसे नेगेटिव वे में बात कर रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स अपराइट में इंटेलेक्ट है, ठीक है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, और जो कहता है वो करता है, लाइक राउडी राठौर। इसके अलावा लॉजिकल है, और लोगों से एक एक्चुअली क्या होता है ना, जो सोर्स होते हैं वो टैरो में अथॉरिटी को बताते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप पुराने टाइम में जाओ तो जिस जो सोर्स होते थे ना वो आर्मी के पास होते थे, जो किंग्स आर्मी होती थी उनके पास होते थे। तो ये इनके पास एक अथॉरिटी होती, पावर होती है, ठीक है, कि अथॉरिटी और पावर होती है ऑर्डर को लाने के लिए। लेकिन ये रिवर्स में है तो हो सकता है अपनी पावर का ये गलत इस्तेमाल कर रहा हो। और अभी तक मुझे जितने कार्ड समझ में आते हैं ये दो, ये तो खैर एक अपॉर्चुनिटी अलग है, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन बाकी जो दो कार्ड समझ में आते हैं, मुझे लग रहा है कि आप खुद को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो और गलत गलत सोच रहे हो एक्चुअली। पता नहीं कौन है। इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है और अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी कोई विश भी हो सकती है, लेकिन इस वे में अगर पढ़ें 6 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ये समझ में आता है कि आप अपने आप को मेंटली मैनिपुलेट कर रहे हो, खुद को ही कर रहे हो, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। और ये आपके लिए, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इस सिचुएशन में आपको अपने इमोशंस बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। 4 ऑफ वॉन्ड्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है कमिटमेंट, कोई फैमिली, कोई भी फैमिली फंक्शन, लोगों के साथ रहना, अपनी ट्राइब के साथ रहना, खुश रहना। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो जो आपको काफ़ी खुश करे। नाइट ऑफ कप्स टैरो में बताता है नई, मतलब नई तो नहीं, पर नाइट ऑफ कप्स का मतलब हो गया कि रोमांस, रोमांटिक होना, और अगर कोई इमोशन, नए इमोशंस मिलते हैं तो उसको एक्सप्लोर करना, ठीक है, साथ ही साथ अपने सपनों को पूरा करना। और सेंसिटिव एनर्जी है ये, और काफ़ी पैशनेट भी है, स्पेशली अगर वो अपने इमोशंस को परसू कर रहा है तो।
हो सकता है पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन रही हो जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया हो, ठीक है। हो सकता है आपको कोई धोखा दे करके चला गया हो, क्योंकि ये रॉ अगर आप अभी आप देखते हो तो ये यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको जो जो भी आपसे जिसने झूठ बोला है या धोखा दिया है, आपको तंग किया है, परेशान किया है, वहाँ पे आपके थॉट्स घूम घूम के पहुँच रहे हैं। और घूम घूम के इसलिए पहुँच रहे हैं क्योंकि वो जो भी सिचुएशन थी काफ़ी हर्टफुल थी, काफ़ी उसने आपको हर्ट किया। और उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को बैलेंस करना, खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ में रहें, वहाँ पे आप खुश रहेंगे। ये किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो जिसके साथ आप कमिटमेंट में थे, ठीक है। हायरोफेंट का मतलब होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कमिटमेंट में होना, पहली बात। और दूसरी बात ये भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बोला वो करियर हो सकता है, ठीक है। फैमिली में आप लोगों के साथ कमिट हो सकते हो, अपने रिलीजन से कनेक्ट हो सकते हो, जैसे चर्च से कमिट होना, ठीक है। अपने रिलीजन से कमिट होना, अपने गॉड से कमिट होना, राइट। ये सब कमिटमेंट बताता है, पर ये मैरिज भी बताता है और लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट को भी बताता है। तो जैसे मैंने बोला इधर कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपको काफ़ी हैप्पी करे, और ये आपको वहाँ मिल सकती है जिनके साथ आप कमिटमेंट में हो। लव रिलेशनशिप तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप फैमिली में ज़रूर जिनके साथ आप कमिटेड हो वहाँ पे आप खुश रह सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये। अच्छा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का मतलब हो गया अपनी, एक्चुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे जैसे टैरो में बोलते हैं ना, मैं बार बार ऐसे ही नहीं बोलता कि वो काफ़ी सुंदर होती है, नहीं। टैरो में इसका इसी हिसाब से बताया गया है, इसको इसी हिसाब से करेक्टरिस्टिक्स इसके ऐसे ही हैं कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और अपने जो ड्रीम्स हैं उनको परसू करना, और इसके अलावा काफ़ी कॉन्फिडेंस होना, करिस्मेटिक होना और लोगों को इंस्पायर करना, ठीक है। पर जब ये रिवर्स में होती है तो ये बिचिंग कर सकती है, जैसे होती है ना बिचिंग, पीछे से बोलना और बड़बड़ाना, गुस्सा करना, गाली देना, ये सारी चीज़ें। तो अभी फ़िलहाल आपके इन्वायरमेंट में कोई ऐसा है जो आपके लिए फ़िलहाल तो अच्छा नहीं है। अगर ये आप खुद हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको मतलब आपके जो पैशन है, ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस समय रिवर्स हो रखा है, ये एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और ऐसा तो नहीं कहीं आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि उसने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो आप जो है उसे बुरा बुरा बोलना चाहते हो, या सामने वाला ही आपको बुरा बोल रहा है, आई डोंट नो। कार्ड्स में वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही ना थोड़े बहुत शफल कर लेता हूँ ताकि ऑन स्क्रीन थोड़ा सा कम टाइम लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है और आप इस वीडियो पे अभी तक हो, तो जब तक मैं शफल कर रहा हूँ क्या आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो प्लीज़। देखो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया चाहते हो ना, कि किसी नए तरीके के इमोशंस आएँ, और आपको आपका माइंड ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता रहा हो सकता है कि बार बार लौट करके जाना सही नहीं है। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया एक ऐसी एनर्जी जो काफ़ी इंट्यूटिव है, और इसके अलावा इंट्यूशंस पे ध्यान देना, और एस ऑफ कप का मतलब हो गया नई इमोशनल अपॉर्चुनिटी। तो आपके माइंड को, आपके बैक ऑफ द माइंड जो थॉट्स आते हैं ना, वो शायद आपको ऑलरेडी बता रहे हो कि अगर खुश रहना है तो ऐसे बार बार लौट करके आना सही नहीं है। देखो, आपको जिसने भी चीटिंग की है या आपसे झूठ बोला है, ठीक है, आपको धोखा दिया है, उनका जो कर्मा है ना वो उस पर जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने जैसा किया है उस पर उन्हें जजमेंट वैसा मिल जाएगा। आपके लिए फ़िलहाल ये ज़रूरी है कि इस सिचुएशन का एंड होना। जब तक ये सिचुएशन एंड नहीं होती आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि चलो बायोलॉजिकल सेंस में बात करते हैं, राइट। जिन्हें कोविड नहीं था, ठीक है, वो कोविड के लिए ज़्यादा प्रोन थे,
कि उन्हें कोविड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी बिल्ड नहीं हुई थी। पर जिनको कोविड हो चुका था उसमें उनके में इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी थी, अगर उन्हें अब कोविड होता भी है तो उन्हें शायद इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो सेम टू सेम आपके साथ भी है, अगर किसी ने आपसे धोखा दिया है, चीटिंग की है, लाइंग की है, तो उनको उनका हिसाब से उनको जजमेंट मिलेगा। लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन एंड होना, इसका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है ना, तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आप सीख चुके हो, ऑब्वियसली आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। वैसे ये मुझे तीनों ना अलग लगते हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली में जहाँ पे भी कमिटेड हो ना, वहाँ पे आपको एक नई खुशी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और देखते हैं, अरे बाप रे इतने सारे नहीं। 8 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया कि आप अपने थॉट्स में फंसे हुए हो। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखोगे तो एक लेडी है जो सोर्ड्स के पीछे है, चारों तरफ उसके सोर्ड्स लगे हुए, उसकी आंखों पे पट्टी है और शरीर भी उसका बंधा हुआ है। तो वो बहुत गहन सोच विचार में है और उसके थॉट्स उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। उसे लग रहा है कि वो इन थॉट्स से बाहर आ ही नहीं पाएगी, पर ये रिवर्स में है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है वो आपको थॉट स्पेस से बाहर निकाल दे, जो कंफ्यूज स्टेट है उससे वो आपको बाहर निकाल करके ले आए। जो भी फैमिली में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बेसिकली भूलने में, आप अगर आप भूलना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात, अच्छा हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ रहो, खुश रहो। हो सकता है भले कोई इवेंट ना हो, कोई फंक्शन ना हो, बट स्टिल अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हो और आप चाहते हो कि ये जो सारी चीज़ें आपके साथ हुई आप भूल जाओ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास में अपनी फैमिली के साथ रहना। अगर आपके अपने थॉट्स आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अपनी लाइफ में जो अदर ऑप्शंस हो आप उसे चूज़ करो, उन्हें सोचो, उनके बारे में सोचो। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप उन्हें परसू करना, और 4 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया रेस्ट करना, हील करना, ठीक है। तो आपके पास जो ऑलरेडी, अगर आप खुद को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, ठीक है, आपके थॉट्स नेगेटिव चल रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो अदर ऑप्शंस है, जो अदर चॉइसेस है, उन्हें चूज़ करो, वो आपको हील करने में भी हेल्प करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिंपल वे में कहें तो कर्मा, आप जिस तरीके के कर्म करोगे वो रिटर्न होकर के आपको मिलेंगे। और 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट 10 अलग लोगों के बीच में भी हो सकती है, 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, अकेले भी हो सकती है। अकेले मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक चीज़ के लिए 10 तरीके के थॉट चल रहे हैं, 5 तरीके के थॉट चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद को हील करना चाहते हो ना, स्टार का मतलब जैसे मैंने बोला हीलिंग, अगर आप खुद को हील करना चाहते हो तो आपको वैसे ही कर्म करने पड़ेंगे कि जो आपको हील करे। और आपको अपने दिमाग में जो स्ट्रेस, जो चीज़ें आपको दे रही, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उससे बाहर रहने की सलाह दी जाती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि अपने बिलीव्स के लिए खड़ा होना, अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसे रेजिस्ट करना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी भी चला आ रहा है, आपको कभी भी कुछ भी बोल दे रहा है, आपको तंग कर रहा है। नहीं, आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ चाहिए, बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, सबकी लाइफ में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है ना, आप किसी को जानते नहीं और रात में 2 बजे उठा करके आपको फ़ोन कर दे, या 9 बजे आपसे कह रहा है मिलने चले आओ, या सुबह 6 बजे फ़ोन करके बोलता है कि मुझे आपसे मिलना है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना यार, सबकी लाइफ में बाउंड्रीज़ होती है। आपको भी अगर आपकी लाइफ सिचुएशन में ऐसा कुछ है तो आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज़ ज़रूरी है, अगर आपको खुश रहना है तो। और अगर आपको खुश रहना है तो आपको लेट गो सीखना पड़ेगा। वैसे लियो जनरली जाने देते हैं, पर कुछ ऐसा है जिसे आप पकड़ करके बैठे हो, आप जाने नहीं दे रहे हो, तो आपको उसे जाने देना होगा, ठीक है। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है,
अपनी मतलब सेंसिटिव रहते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करते हो, तो आप खुश रह सकोगे। हालांकि ये रिवर्स में है, बट सन रिवर्स में भी हैप्पीनेस का कार्ड है। और फादर ऑफ वॉन्ट्स, अगर आप अपने पैशन को देखते हो, ठीक है, अगर आप अपने पैशन पे फोकस करते हो, जैसे मान लो आपका पैशन है, आपको सिंगिंग करना है और वो आपको इमोशनली भी हैप्पी कर सकता है, तो आपको वो परसू करना चाहिए, ठीक है, वो आपको खुशी देगा। तो आपके जो पैशन है उस पर फोकस करिए आप। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। तो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया हार्ट ब्रेक, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया हार्ट ब्रेक एक बर्डन बन चुका है एक्चुअली आपके लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी आप, जिस भी चीज़ ने आपको, आपका दिल तोड़ा हो बेसिकली, वो आपके लिए इस समय आपकी लाइफ में बर्डन है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपको उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हो तो आप काफ़ी स्टेबल हो सकते हो, मनी वाइज भी और प्रैक्टिकली भी। प्रैक्टिकल, जब भी मैं प्रैक्टिकल का हूँ तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो दिखाई दे रही है, ठीक है, उसमें भी आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। अगर आप इस हार्ट ब्रेक का जो लाइबिलिटी है, जो हार्ट ब्रेक का बोझा आप ढो रहे हो, अगर आप इसे उतार देते हो तो आप खुश रह पाओगे। फोर ऑफ कप्स का मतलब हो गया जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो आपको पसंद ना होना, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आपके पास में, उन्हें इंट्रोस्पेक्ट करना, उन्हें देखना कि क्या वो सही है या नहीं है, और इसके अलावा अपनी इमोशनल स्टेट को असेस करना, रीअसेस करना बेसिकली। हो सकता है सन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो हो सकता है आपको कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, तो आपको इसे जाने नहीं देना है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी, जैसे मैंने बोला, लोगों के साथ में अगर आप खुश रह सकते हो, फंक्शन नहीं भी है, फिर भी आप अगर अपनी ट्राइब के साथ रहते हो तो आप खुश रहोगे, और ये जो चांस है ये आपको जाने नहीं देना है। फोर ऑफ कप्स का मतलब हो गया जो ऑप्शन है वो पसंद नहीं है, पर ऐसा नहीं है, आपको उनमें से आपको एक चूज़ करो, ठीक है, वो आपको खुश रखेंगे और आगे आने वाली चीज़ों के लिए आपको सीख देंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स लास्ट में है, बॉटम ऑफ द डेक। तो जैसे मैंने बोला, इधर मैंने आपको शायद समझाया होगा टैरो में, अभी तक अगर आप देख रहे हो अभी तक, तो आपको ये रिवर्स में है, जहाँ पे आप लौट लौट के चीज़ों को देखना चाहते हो, मतलब बार बार आ रहे हो, अपने आप को टेंशन दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, जैसे मैंने आपको बोला, तो आपका माइंड जो है ना वो शांत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला था जब ये अपराइट में होता है तो इसका मतलब होता है अपने दिमाग को शांति देना। ये पानी देखो, इसमें लहरें हैं और इधर एकदम शांत है, तो ये मतलब ऐसे ऐसे लहरों वाले पानी से या ऐसे लहरों वाले थॉट से निकल करके शांत पानी या शांत थॉट में जा रहा है, पर ये रिवर्स में है तो ये वापस आ रहा था बार बार। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, जैसे मैंने इस टैरो में बताया आपको, तो आपका दिमाग, आप अपने आप को शांत कर सकते हो। आई रेडिएट कॉन्फिडेंस। भाई लियो से ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता भी नहीं है किसी में, मजाक है क्या। आई एम कोलेबोरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स के एनर्जी के साथ कोलेबोरेट कर रहा हूँ। आई एम वर्दी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस। ऑब्वियसली आप वर्दी हो फाइनेंशियल अबंडेंस के, कोई दो राय नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अच्छा नीचे क्या है, आई एम सो मच मोर देन माई मिस्टेक्स। मैं अपनी मिस्टेक से बहुत ज़्यादा हूँ, ठीक है, लाइफ में सब मिस्टेक करते हैं यार, टेंशन नहीं लेने का। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बाकी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।